परम पूज्य श्री गुरुदेव व गुरु मान जी व परम पूज्य श्री आनंदी माँ जी, भाई श्री सुरेश जी, नरहरि जी, पंड्या जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी साधकों को भी मेरा नमस्कार। मैं यशवीर तत्तापानी से, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश से। मेरी उम्र 47 वर्ष। मेरा मोबाइल नंबर 9418625025। मैं पिछले 9 सालों से डायबिटिक था, टाइप 2 शुगर थी, और 9 सालों से पहले दवाइयाँ लेता था, गोलियाँ लेता था। फिर जब गोलियों से कोई असर नहीं हो रहा था तो फिर मैं इंसुलिन पे था लास्ट टाइम। और शुगर के साथ साथ मैं पिछले 2 सालों से लगभग ऑन द बेड ही था, बिस्तर पे ही था। थोड़ा अंदर बाहर चलता था, बाकी मतलब बीमार ही था और ज़्यादातर हॉस्पिटल में रहा। उस दौरान मुझे सिर्फ पेट में लूज मोशन या तो फिर कब्ज रहने या उल्टी हो जानी, और हॉस्पिटलों में शुगर के अलावा कोई कुछ खास नहीं आता था। मतलब सारे टेस्ट लगभग ठीक आते थे, पर मेरी हालत बहुत ख़राब थी। 2 बार मेरा वेट लॉस हुआ, मैं 32-35 किलो तक आया, मतलब 60-65 किलो से 70 किलो से। तो ऐसे ही चलता रहा। मुझे एनडीएस के बारे में तो कुछ भी पता नहीं था। अभी जून 2023 में मुझे अचानक उल्टियाँ लगी और लगातार होने लगी। मैं आईजीएमसी शिमला गया उसके लिए, एक बार गया, फिर उससे आराम नहीं मिला, उल्टियाँ जारी रही। फिर दूसरी बार दोबारा गया। वहाँ से वापस आने के बाद भी मैं वो उल्टी रुक नहीं रही थी, वो लगातार लगी हुई थी और मेरी हालत बहुत ही खराब थी। फिर हमारे गांव की बेटी हेमा यहाँ आश्रम में रह रही थी उन दिनों। तब मुझे किसी ने बोला उधर गांव में कि आप भी उधर जाइए, उधर ट्राई करिए एक बार, हेमा वहाँ काफ़ी ठीक हो रही है। तो उसके बाद आश्रम में संपर्क किया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था एनडीएस के बारे में, ना मैं जानता था ना सुना था। और मैं 15 जून को इधर आश्रम में आ गया। आश्रम के आने के बाद दवाइयाँ तो मेरे पास वो उल्टियों की भी थी और वो इंसुलिन वगैरह लेता ही था, तो सब था, वो साथ लेके आया था। मुझे पता नहीं था भी क्या कैसे करना है क्या नहीं करना। तो जैसे ही मैं इधर पहुंचा, पहले ही दिन मैंने भाई श्री को पूछा, सुरेश जी को, उसके इधर तो भूखे रहना था, तो इंसुलिन लेने के बाद तो आधे घंटे में कुछ खाना पड़ता था, कुछ ना कुछ लेना पड़ता है हर 2 घंटे बाद। तो मैं कहा भूखे रहना, 6-8 घंटे की फास्टिंग करनी है, इतना ही समझ में आया था थोड़ा बहुत जो भी। तो मैं कहा इंसुलिन वगैरह मैं लूँ या ना लूँ। उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो मत लो। और मैंने उस दिन से वो बिल्कुल नहीं लिए और यहीं फेंक दिए थे डस्टबिन में। और तीसरे दिन मैंने 2 दिन रसाहार पे रह के तीसरे दिन निर्जला किया था, सिर्फ एक निर्जला के बाद जब शुगर चेक किया तो बिल्कुल नॉर्मल 94 था। और उसके बाद आज तक मैं एनडीएस मतलब जैसे ज्वाइन किया, घर में जाके भी वही रॉ फूड में और जो भी सलाद वगैरह लेते उसी में ही हूँ। आज मुझे 4 महीने हो गए। कमजोरी तो पहले ही बहुत, मैं बिल्कुल ही ख़त्म, शरीर मेरा बिल्कुल ख़त्म था। जिस दिन आया उस दिन तो मैं बैठ भी नहीं पाता था, 5-10 मिनट भी आराम से बैठ नहीं सकता था। और बसों का सफ़र मैंने 2 साल से किया नहीं था, लगभग मैं बीमार ही था, बिल्कुल जा नहीं पाता था, 5-10 किलोमीटर भी नहीं। हॉस्पिटल जाता था, गाड़ी लेके जाना पड़ता था वापस। अभी 3 महीने में इतना वो बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई, 200-250 किलोमीटर सफ़र अकेले कर रहा हूँ, कहीं भी आ जा सकता हूँ। और अभी शिविर में बस इतना ही मेरा अनुभव है। यहाँ कितना निर्जला रखे अभी? यहाँ मैंने कंटिन्यू माँ जी 3 दिन किया, चौथे दिन खोला था। देखो
निर्जला मैंने घर में भी कम ही किए तो हैं, पर 10-15 दिनों में एक आधी बार करता था। बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। बहुत सुंदर।